बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाइम मैनेजमेंट की टिप्स के साथ मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ, डॉक्टर याह्या नूरी। और आज हमने बात करनी है एक बहुत अहम मौजू के ऊपर। ये पूँ पूँ आपको सुनाई दी, इस तरह की पूँ पूँ और टूँ टूँ ये मुसलसल आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और इसीलिए हम बात करने लगे हैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में। और ये डिस्ट्रैक्शन आम तौर से आती कहाँ से है? ये आती है आपके एनवायरनमेंट से। एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक साहब थे जिनका नाम था मिहाई चिक्सिनमिहाई, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया फ़्लो का कॉन्सेप्ट। फ़्लो का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप काम को इतनी डेप्थ में जाकर करें और इतने उसके अंदर गुम हो जाएं, डूब जाएं कि आपको ये महसूस ही ना हो कि कितना वक्त गुजर गया, आप कितने थक गए, और आपका इन्हमाक जो है वो ऐसा हो कि आप काम करते रहें और आप ये भूल ही जाएं कि कितने घंटे गुजर चुके हैं। ये फ़्लो का कॉन्सेप्ट कहता है कि उस वक्त आप अपनी बेहतरीन क्वालिटी का काम कर रहे होते हैं जब आप डूब चुके होते हैं काम में। अब मसला ये है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, बग़ैर रुके हुए, बग़ैर किसी और तरफ मुतवज्जह हुए मुसलसल वो काम कुछ देर तक करें। अब आप सोचें कि आपके हाथ में जब फ़ोन होता है तो वो या तो आपको ये बता रहा होता है कि जी कोई मैसेज आ गया है, या कोई आपको कॉल कर रहा होता है। और आजकल लोग बहुत सारे मैसेजेस भी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो फॉरवर्ड मैसेजेस भी आपकी डिस्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो गया, आप खड़े होकर उधर देखने लग गए तो डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। तो डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो कि आपके एनवायरनमेंट से आ रही है और आपको आपके काम से आपकी तवज्जो हटा रही है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे मिनिमाइज़ नहीं करेंगे तो आप कोई भी काम लग कर तवज्जो के साथ नहीं कर सकेंगे। जब वो काम तवज्जो के साथ नहीं कर सकेंगे तो उसमें फ्लॉज़ होंगे, उन फ्लॉज़ को दूर करने में अलग से टाइम लगेगा। अगर आपका जो भी सीनियर है, बॉस है, टीचर है, उसको वो काम पसंद नहीं आता तो वो आपको वो काम वापस भेज देगा कि भाई इसके अंदर ये गलतियाँ ठीक करके वापस भेजो। और जब आप ये गलतियाँ ठीक करके वापस भेजेंगे तो यकीनन उस काम में जिसमें शायद आपको 2 घंटे लगने थे, अब आपके 2 घंटे मज़ीद ऐड हो गए, और साथ ही अपने सीनियर का टाइम भी ज़ाया किया, क्योंकि उसके काम के अंदर आपके वो क्वालिटी नहीं थी और आपका इंप्रेशन भी ख़राब हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप काम करें तो आप क्वालिटी का काम करें। जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी हो, और वो जब आएगी जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस की सबसे पहले आपको अपनी सोर्सेज़ देखनी चाहिए कि कहाँ से डिस्ट्रैक्शन आ रही है। नंबर 1 सोर्स मुझे आपको सबको पता है, मोबाइल फ़ोन है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स मुख्तलिफ़ लोग बताते हैं। मुझे ज़ाहिर है सबके नाम याद नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में काम करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं अपना फ़ोन साइलेंट रखता हूँ। ये आपको बजता हुआ कभी सुनाई नहीं देगा। ना इसकी बेल कॉल पे बजती है, ना इसकी बेल जो है वो मैसेज पे बजती है, सिर्फ वाइब्रेट होता है। तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे अटेंड करता हूँ। दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि कोशिश करता हूँ, अक्सर इसमें नाकाम भी हो जाता हूँ, कि मैं इसको अपने हाथ से दूर रखता हूँ, यानी अपनी पहुँच से दूर रखता हूँ, स्पेशली जो शाम का टाइम होता है। उसका मतलब ये है कि मैं एट माई ओन इसको फ़ौरन हाथ बढ़ा के उठा नहीं सकता। तो अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप बिस्तर पे लेट चुके होते हैं तो आपको सुस्ती आती है कि आप इसके ऊपर स्क्रॉलिंग करें, तो आपको कुछ थोड़े छोटे रजिस्टर्स बीच में डालने पड़ेंगे अपने इसके इस्तेमाल के साथ। फिर एक तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब आप किसी को नंबर दें तो आप उसको बोलें कि भाई आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ताकि आपको कोई अपनी मर्ज़ी के टाइम पे आपकी इंतहाई अहम काम के दौरान डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके। फिर एक बहुत अहम चीज़ है, आप एक टाइम पे वर्किंग प्लेस पे होते हैं। ये सबके लिए शायद सारी चीज़ें पॉसिबल ना हो, लेकिन जो जहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है वो कर सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि भाई जिसको भी आपको कॉल करनी है, आप ये बात लोगों को बता दें कि भाई वो आपको सिर्फ बिज़नेस आवर्स में कॉल करें, और शाम के बाद आप अपना वक्त जिसके साथ भी गुजार रहे हैं, फैमिली में गुजार रहे हैं, दोस्तों में गुजार रहे हैं, अपने काम में गुजार रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस दौरान में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो कुछ बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी पड़ेंगी हर उस डिस्ट्रैक्टर के लिए जो आपको आपके काम से हटाता है या आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करता है। सो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करें ताकि आप फ़्लो में जाके काम कर सकें, आप बेहतरीन काम कर सकें और बेहतरीन काम दुनिया के सामने पेश कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।